जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आगे अपने क्लास की ओर देखिए, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स है ना। अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी प्रकार के माध्यम में, वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स है ना, टेस्ट सीरीज, PYQs, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इन स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। सिर्फ आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले ना, यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पूछे गए अलग अलग प्रकार के पीसीएस एग्जाम में, स्पेशल यूपीपीसीएस, ROA है ना, या अन्य कोई पीसीएस एग्जाम, तो उन सब प्रश्नों को पहले रखा गया। पहले आप प्रश्नों को देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके बाद ना फिर देखिए यहाँ से हम लोग इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस एग्जाम में। देखिए, अगर प्रश्नों की शुरुआत करेंगे तो दोस्तों यहाँ से प्रश्नों की शुरुआत है। देखिए, प्रश्न है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश भाषा में दिया है, तो ये भी चीज़ बेहतर है कि बाईलैंग्वेज मिल जाएगा। आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो भी ठीक है, इंग्लिश में है तो भी ठीक है। देखिए, अब बाबर जब अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था, उसमें किसने उसको निमंत्रण दिया कि आइए भारत पर हमला कीजिए, तो दौलत खान ने दिया था। जितने भी उत्तर है ये रेड कलर से टिक किए गए, तो आप इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ, मतलब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है ना, और आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, रास पंचाध्यायी किसने लिखा है, तो ये नंद दास के द्वारा लिखा गया है ना। चैतन्य भागवत, देखिए भागवत मतलब भगवान विष्णु, या भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार है, कहाँ मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे। तो चैतन्य भागवत किसने लिखा है, वृंदावन दास ने लिखा है ना। आगे चैतन्य मंगल, अब चैतन्य मंगल जयनंदा ने लिखा है। अब 3 हो गया, तो फिर एक यही है भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा है। तो देखिए, 1 को 3 के साथ मिक्स करेंगे, 1 को 3 के साथ मिक्स किया गया है ना, 2 को 1 के साथ मिक्स करेंगे तो विकल्प यहाँ पे ये सही हो जाएगा C। ऐसे भी आप देख सकते हैं रेड कलर से टिक किया गया है ना। आगे दिया है, अब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन थे। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन, अगर तीनों की बात करेंगे तो इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों ने में लिया था। जबकि वहीं पर महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था। सेकंड राउंड टेबल जो कि चला था 7 सितंबर 1931 से, है ना, 7 सितंबर 1931 से लेकर के ये चला था 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें महात्मा गांधी के अलावा सरोजिनी नायडू का भी नाम याद रखिएगा, भारतीय महिलाओं का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और ये सम्मेलन में भाग लेने के बाद गांधी जी जब वापस आते तो फिर से अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देते हैं, है ना। अब आगे, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों को बताता है, का विवरण बताता है। तो मंदसौर प्रशस्ति जो है ये कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बताता है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देख किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, बस ये देखिए अभी यहाँ पे, है ना। शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शेरशाह सूरी वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, बिल्कुल सही है ना। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। देखिए, युद्ध के मैदान पर जीते ये ठीक है, लेकिन शासक के रूप में यहाँ से कमजोर है तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए, शासक भी अच्छे थे और युद्ध में भी अच्छे जीतते थे, तो सिर्फ एक सही हो जाएगा, केवल एक विकल्प यहाँ पे सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कोहना का निर्माण शेरशाह ने करवाया। ये याद रखिएगा, किला-ए-कोहना किसने निर्मित करवाया, शेरशाह ने, है ना। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में माल गुर्जरी, ये नाम याद रखना, है ना। अभी हम लोग सिर्फ विकल्पों को देख रहे हैं, विस्तार से आगे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे ना। आगे दिए, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। देखिए, यशपाल थे, भगत सिंह थे, है ना, छबील दास थे, या छबीले दास भी कई यहाँ पे लिखा रहता है कई बार, है ना। तो अंबिका चक्रवर्ती जी नहीं थे। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है ना। इसमें देखिए, श्रीवस्ती ये शंभुनाथ से संबंधित है ना, तो 1 4 के साथ मिल जाएगा। दूसरे की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए काकंदी का संबंध जो है सुविधानाथ के साथ है ना, तो आप आसानी से देख सकते हैं विकल्प C यहाँ पे सही उत्तर बनेगा।
और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, है ना, ये किस भाषा में लिखा है? तो ये फारसी भाषा की पुस्तक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए अकबर, अब अकबर की बात करेंगे तो यहाँ पे अकबर के समय में कौन है? तो देखिए मुजफ्फर खां, ये याद रखिएगा, है ना। जहांगीर के समय में गियास बेग एतमाउद्दौला, है ना। गियास बेग का मकबरा, इसे ताजमहल का पुरोगामी भी कहते हैं, ये अचानक से याद आ गया, है ना। देखिए शाहजहां की बात करेंगे तो ये सादुल्ला खां है, और इसके बाद औरंगजेब के समय में असद खां, है ना। ये इनके दीवान होते हैं, ये बादशाह थे, बादशाहों के दीवान थे। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि रामसर जो है ये कि भारत के राज्य में स्थित है। देखिए पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, विकल्प बी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि 1817 ईस्वी में डेविड एयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो डेविड एयर ने जो हिंदू कॉलेज बनाए थे कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था 1817 में, है ना। आगे फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए अटाला देवी मस्जिद की बात करेंगे तो ये इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था, है ना। इसके बाद यहाँ पे छोटा सेना मस्जिद बनाया था वली ने, है ना। तीसरा है कदम रसूल शाह की बात करेंगे तो ये नुसरत शाह ने बनवाया था। जब 3 मिक्स हो गया तो एक बचा है अदीना मस्जिद, ये पंडुआ, ये किसने बनवाया? ये बनाया सिकंदर ने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विकल्प भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि आपको इनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है ना। यहाँ पे दिया है अंबेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह, तुकारोही का युद्ध, है ना, मालवा पर मुगल आक्रमण, है ना, उड़ीसा पर कररानी का विजय। तो इनको क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये विकल्प डी उत्तर सही बन जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं पीसीएस एग्जाम में, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि ने? शिव कुमार बटालवी, है ना। अब ध्यान से सभी प्रश्नों को देख लीजिए, है ना। तो ये प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। अब इन प्रश्नों को अगर आपको सही से टैकल करना है तो विस्तार में आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस अगर आपको पढ़ना है तो फिर देखिए हम लोग ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जिसमें एकदम शुरू से देखिए सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास समझेंगे, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, पूरा का पूरा डन किया जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का नंबर है, यहाँ से आपको सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिल सकती है। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।